एक कोशी रीमान समीकरण को सिद्ध करना एवं अवकलनीयता की जांच करने का एक एग्जाम्पल अपन ने पहले पढ़ा। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आता है। प्रदर्शित कीजिए कि फलन f जो कि fz इक्वल टू e टू द पावर माइनस जेड की घात माइनस 4 कब, जब z इज नॉट इक्वल टू 0 तथा f0 इक्वल टू 0 द्वारा परिभाषित है, वह z इक्वल टू 0 पर विश्लेषिक नहीं है, जबकि इस बिंदु पर यानी z इक्वल टू 0 पर कोशी रीमान समीकरण संतुष्ट है। विश्लेषिक कब नहीं होगा? जब z इक्वल टू 0 पर फलन अवकलनीय नहीं हो। ये अपने को बताना है कि वो z इक्वल टू 0 पर कोशी रीमान समीकरण तो संतुष्ट कर रहा है, लेकिन वह अवकलनीय नहीं है। ये सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। fz इक्वल टू है e टू द पावर माइनस जेड की घात माइनस 4, z इज नॉट इक्वल टू 0, f0 इक्वल टू 0। चूँकि z इक्वल टू है x प्लस आयोटा y, देयरफॉर यहाँ से fz का मान निकाल रहे हैं जब z इज नॉट इक्वल टू 0 हो। यहाँ पे fz इक्वल टू क्या हो जाएगा? e टू द पावर माइनस z की जगह वैल्यू रख दी x प्लस आयोटा y, e टू द पावर माइनस x प्लस आयोटा y की घात माइनस 4। अपने को जब कोशी रीमान समीकरण की बात करनी है तो u और v के मान ज्ञात होने चाहिए। तो fz मतलब uxy प्लस आयोटा vxy, इसकी घात जो माइनस 4 थी उसको मैं नीचे ले गया तो क्या आया? e टू द पावर माइनस 1 अपॉन x प्लस आयोटा y की घात 4। अब मैंने क्या किया? ऊपर नीचे इसको x माइनस आयोटा y की घात 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ये कर दिया। e टू द पावर माइनस x माइनस आयोटा y की घात 4 अपॉन x माइनस आयोटा y की घात 4 x प्लस आयोटा y की घात 4। यहाँ देखो a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस आयोटा वाई माइनस आयोटा स्क्वायर मतलब 1। तो नीचे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की घात कितनी? 4। तो ये आ गया e टू द पावर माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई की घात 4 की घात 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की घात 4। इसका प्रसार खोल रहे हैं a प्लस बी की घात n से, n की जगह 4। ये ऐसा कैसे ही रहेगा, है ना? तो e टू द पावर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की घात 4, इसको खोला द्विपद प्रमेय से, x की घात 4 प्लस 4c1 एक्स क्यूब इंटू माइनस आयोटा वाई प्लस 4c2 एक्स स्क्वायर इंटू माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर प्लस 4c3 एक्स माइनस आयोटा वाई की घात 3 प्लस माइनस आयोटा वाई की घात 4। द्विपद प्रसार खोल दिया। यहाँ a प्लस बी की घात n की जगह 4 है तो फॉर्मूले से खोल दिया है। अलग अलग आप वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये आ गया इक्वल टू e टू द पावर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर x4 माइनस 4 आयोटा एक्स क्यूब वाई माइनस 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4 आयोटा एक्स वाई क्यूब प्लस वाई की घात 4। यहाँ क्या काम में लिया अपन ने कि जहाँ आयोटा की घात 3 है उसको लिखा आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर मतलब माइनस 1 आयोटा बराबर माइनस आयोटा। तो जहाँ आयोटा क्यूब है वहाँ क्या लिख दिया? माइनस आयोटा। तो ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ भी मैं क्या कर रहा हूँ? रियल और इमेजिनरी इकट्ठे कर रहा हूँ। तो क्या वैल्यू आई? e टू द पावर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की घात 4 एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर। इनमें से आयोटा कॉमन ले लिया, 4 भी कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है, y भी कॉमन आ रहा है। तो क्या किया, -4 आयोटा एक्स वाई कॉमन, यहाँ रहा एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ -y स्क्वायर। तो अलग अलग कर दिया, इसको एक साथ लिख दिया तो e⁻ माइनस x4 माइनस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4 आयोटा एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ई की घात भी अलग अलग कर रहे हैं ना, ई की घात a प्लस बी है तो ई की घात a इंटू ई की घात b, तो e⁻ -x4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस y4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की घात 4 इंटू e⁻ आयोटा इंटू 4xy एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये देखो e⁻ आयोटा थीटा के रूप में आ गया, e⁻ आयोटा और ये थीटा, तो क्या होता है e⁻ आयोटा थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसको अगले स्टेप में खोल लूँगा, है ना। तो ये तो ऐसा कैसा ही, ये तो ऐसा कैसा ही, ठीक है। e⁻ -x4 माइनस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको खोला है ना e⁻ आयोटा थीटा। तो कोस 4xy एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की घात 4, ये आ गया, प्लस आयोटा साइन ये, ठीक है, 4xy एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की घात 4। अब इनको भी अलग अलग कर दिया, रियल रियल लिख दिया और फिर आयोटा। गुणांकों की तुलना करेंगे तो u(xy) क्या आ जाएगा, कोज 4xy एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू e⁻ ये, और v का मान नंबर 1, v क्या आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट, तो आयो क्या आया, साइन 4xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की घात 4, ये vxy का मान uxy का मान इंटू e⁻ ये नंबर 2। अब मूल बिंदु पर z बराबर 0 पर कोशी रीमान समीकरण वही del u बाई del x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 ux0 माइनस u00 अपॉन x माइनस 0। ux0 का मान कैसे निकलेगा, इस समीकरण में y की जगह 0 लिख देंगे तो ux0 आ जाएगा, और vx0 इसमें y की जगह 0 लिख देंगे। पहले del u बाई del x एट द पॉइंट 0 0 निकाल रहे हैं, लिमिट x टेंस टू 0 ux0 vx0 अपॉन x माइनस 0। अगला स्टेप में इनकी वैल्यू रख देते हैं, तो ये आया लिमिट x टेंस टू 0 e⁻ माइनस x की घात 4 अपॉन x की घात 8 बटे हुए x। कैसे निकला ये ux0 कैसे निकला, ux0 के लिए अपन ने इस समीकरण में देखो जैसी y की जगह 0 लिखा तो कोस 0 1 हो गया, यहाँ ये 0 ये 0 ये 0, तो e की घात माइनस x4 अपॉन एक्स स्क्वायर की घात 8 यानी x4 अपॉन x8 हो गया। तो लिमिट x टेंस टू 0 e⁻ ये आ ही गया, ये रह गया लिमिट x टेंस टू 0 e⁻ माइनस 1 अपॉन x4 अपॉन x, और ये नीचे ले गए, यह आ गया लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन x इंटू e⁻ 1 अपॉन x। इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन से खोल दिया, e की घात x से खोल लिया, तो ये आ गया लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन x इंटू e की घात x का प्रसार है e⁻x इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। यहाँ x की जगह क्या है 1 अपॉन x4 है, तो 1 प्लस x मतलब 1 अपॉन x4 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर मतलब 1 अपॉन x4 का स्क्वायर यानी 1 अपॉन x की घात 8 एंड सो ऑन। यहाँ x की ये x अंदर ले गए, ये x अंदर ले गए, तो लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब
1/2x 7 ऐसे यहाँ एंड सो ऑन। x की जगह जैसे 0 लिखा 0, ये 1/0 इन्फिनिटी, 1/0 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का योग इन्फिनिटी, 1/∞ बराबर क्या 0। इसी प्रकार यदि अपन del u बाई del y एट द पॉइंट 0 0 निकालें 0 आएगा, del v बाई del x एट द पॉइंट 0 निकालेंगे 0 आएगा, और इसका मान भी मूल बिंदु पर 0 आएगा। इन सभी समीकरणों से क्लियर है कि del u बाई del x इक्वल टू del v बाई del y तथा del u बाई del y इक्वल टू माइनस del v बाई del x। ये सब किस पे है? मूल बिंदु के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ? अतः मूल बिंदु पर कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट है। ये वाला पार्ट अपन ने किया। अब अपने को तो ये भी बताना है कि मूल बिंदु पर विश्लेषिक नहीं है। विश्लेषिक कब नहीं होगा? पहले वो अवकलनीय नहीं हो। तो अपन मूल बिंदु पर अवकलनीयता देखते हैं। f'0 परिभाषा से किस पर? मूल बिंदु पर। f'0 इक्वल टू लिमिट z टेंस टू 0 fz माइनस f0 अपॉन z माइनस 0। fz का मान दे ही रखा है e टू द पावर माइनस z माइनस घात 4 माइनस 0 अपॉन z। अब अपन जानते हैं कि यदि पथ पर फलन f'0 का मान निर्भर करे या उसका मान अनंत आए तो फलन उस बिंदु पर अवकलनीय नहीं होता है। तो अपन क्या करते हैं? माना z पथ y इक्वल टू x के अनुदिश, ये पथ अपने को थोड़े से ध्यान रखने पड़ते हैं। माना z पथ y इक्वल टू x के अनुदिश शून्य को अग्रसर है, ये अपन ने अपनी तरफ से पथ माना है। क्योंकि z इक्वल टू होता है x प्लस आयोटा y, y इक्वल टू क्या है? x है, तो इक्वल टू x प्लस आयोटा x, x कॉमन 1 प्लस आयोटा x। तो z4 क्या हो जाएगा? दोनों तरफ घात 4 लगा रहे हैं, z की घात 4 1 प्लस आयोटा की घात 4 इंटू x4, और ये 1 प्लस आयोटा की घात 4 को प्रसार खोल दिया, 1 की घात 4 प्लस 4c1 1 क्यूब आयोटा प्लस 4c2 1 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस 4c3 1 आयोटा क्यूब प्लस आयोटा की घात 4 x4, ये 1 हो गया। 4c1 मतलब 4, 4c2 मतलब 4 इंटू 3 अपॉन 1 इंटू 2 यानी 6, और आयोटा स्क्वायर हो गया माइनस, तो माइनस 6। 4c3 मतलब 4c1 4 रह गया, आयोटा क्यूब मतलब माइनस आयोटा, तो माइनस आ गया, और आयोटा की घात 4 मतलब 1। ये 4 आयोटा से 4 आयोटा कट गया, ये 1 प्लस 1 2 माइनस 6 प्लस 2 यानी माइनस 4। तो z4 की वैल्यू क्या आई? माइनस 4x4। 1 अपॉन z4 क्या हो गया? अपॉन कर दिया, माइनस से आ गया। इस 1 अपॉन z4 का मान अपन ने समीकरण 3 में रख दिया, यहाँ रख दिया है। तो ये वैल्यू आई 3 से f'0 इक्वल टू लिमिट z टेंस टू 0 e टू द पावर माइनस 1 अपॉन z4। 1 अपॉन z4 का मान क्या रखेंगे? माइनस 1 अपॉन 4x4, और जहाँ z है वहाँ x प्लस आयोटा x लिखेंगे। तो f'0 लिमिट x टेंस टू 0 माइनस e टू द पावर माइनस 1 अपॉन 4x4 4 से अपॉन z मतलब x प्लस आयोटा y क्या है? x है, तो 1 प्लस आयोटा x, इसको e टू द पावर प्लस हो गया, तो लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा x e टू द पावर 4x4, इसका प्रसार खोल दिया है एक्सपोनेंशियल फंक्शन से। लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा x, ये प्रसार खोल दिया। इस x को अंदर ले गए तो 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा ऐसे कैसे 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन 4x5, ऐसे ही आगे के जैसे x की जगह 0 लिखेंगे 1 अपॉन 0 यानी क्या वैल्यू? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी आता है, इसका मतलब अवकलनीय नहीं है। अतः f z इक्वल टू 0 पर अवकलनीय नहीं है। जब अवकलनीय नहीं है तो z इक्वल टू 0 पर विश्लेषिक भी नहीं होगा।